14 November is a very powerful day for crude oil, gold, silver and natural gas. ओवरऑल मार्केट के अंदर जो सिचुएशनल चेंजेस होता है उसका अपडेट हम टेलीग्राम के अंदर कर देते हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल के अंदर, गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर हमारा जो सिचुएशनल चेंजेस था 13 नवंबर के लिए, उसका अपडेट हम टेलीग्राम के अंदर कर चुके हैं। आप लोग जुड़ जाइएगा टेलीग्राम में तो आपको मिल जाएगा दिखने को, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अच्छा, मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा दोबारा, ठीक है। क्रूड ऑयल के अंदर मैं पहले डायरेक्ट एनालिसिस के अंदर आ जाता हूँ, एनालिसिस को मैं समझा दूं आप लोगों को। कोई खिचड़ी नहीं पकाएंगे, पूरा कॉन्फिडेंटली एंड वन व्यू लेके चलेंगे तो हमें आराम से मार्केट को समझ में आएगा, कोई भी परेशानी हमें नहीं होगी। सिचुएशनल जो चेंजेस आएगा उसका अपडेट हम करेंगे टेलीग्राम के अंदर। क्रूड ऑयल के अंदर हम 3 लेवल को यूज करेंगे। यहाँ पे जो लेवल यूज होगा वो है ट्रस्टेड किलर लेवल, यानी कि TKL लेवल, ठीक है, मोस्ट पावरफुल लेवल है। अच्छा, यहाँ पे जो लेवल है 5300 और एक लेवल है 5264 और एक लेवल है 5192। ये लेवल रजिस्ट का लेवल है, बोथ लेवल रजिस्ट का है, ये सपोर्ट का लेवल है। काम किस तरह से होगा, 5300 यहाँ पे हो सकता है या 5264 यहाँ पे हो सकता है। क्रूड ऑयल जो भी लेवल पे आके रिस्पेक्ट के साथ रजिस्ट करेगा एंड प्रॉपर कंफर्मेशन तैयार करेगा या प्रॉपर सिग्नल तैयार करेगा, देन बिलो द लेवल यानी कि लेवल के नीचे मार्केट अच्छा से सस्टेन करेगा, प्राइस का मूवमेंट सही रखेगा, तो यहाँ पे एक डाउन थ्रस्ट मार्केट में तैयार हो सकता है और क्रूड ऑयल ओवरऑल अप्रोक्सीमेटली 65 टू 70 पॉइंट का एक रैली कवर कर सकता है। वही सेम रैली कवर कर सकता है 5.92, इसके नीचे जब मार्केट सस्टेन करेगा और सस्टेन करने के साथ साथ लेवल के नीचे अच्छा खासा प्राइस का मूवमेंट भी रहेगा, देन यहाँ पे हम सोच सकते हैं ब्रेकडाउन के बाद ये सब होना चाहिए एंड हेल्दी प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर मेंटेन होना चाहिए। तो यहाँ पे कंफर्मली मार्केट के अंदर 65 टू 70 पॉइंट का एक मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि सेलर्स यहाँ पे कॉन्फिडेंट हो सकते हैं और एक्टिविटी दिखा सकते हैं अपना, और सेलर्स एक्टिव यहाँ पे हो जाते हैं तो ये जो टारगेट है आराम से मिल सकता है। सिल्वर के अंदर हम बात करें, अच्छा देखिए एक बात आप लोगों को बता दूं, एनालिसिस में देता हूं, एनालिसिस देने के बाद भी एनालिसिस में जिस तरह का हम व्यू रख के चलते हैं वो व्यू बहुत बार बदल भी जाती है। ये बदलना भी चाहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर देखिए मार्केट बहुत बार बदलती है और ये बदलती हुई मार्केट में हम हमारा दिमाग को नहीं बदलेंगे या हमारा व्यू पॉइंट को नहीं बदलेंगे या नहीं समझेंगे मार्केट को, तो ये बहुत बड़ी परेशानी है, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए मार्केट के अंदर। मार्केट जिस तरह से चेंज हो रही है, बदलाव कर रही है अपने आप में, हम हमारा व्यू पॉइंट के अंदर भी बदलाव करेंगे, ये सिंपल सा बात है। तो ये चीज बार बार एनालिसिस बनाना तो पॉसिबल नहीं है, सो देन हम टेलीग्राम में बता देते हैं जैसे पहले बता चुका हूं। सिल्वर के अंदर हम 4 लेवल को यूज करेंगे। पहला लेवल है 165710। देखिए ऑल ऑफ द लेवल जो यूज होगा, ठीक है, ट्रस्टेड किलर लेवल यूज होगा। एक बात आप लोगों को मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, गैप अप हो या गैप डाउन हो उसमें कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, ये गैप अप गैप डाउन होता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 165710 हो सकता है, 164086 हो सकता है, ये बोथ लेवल रजिस्ट का लेवल है, ठीक है। और यही सेम लेवल पे रेस्पेक्ट के साथ जब रजिस्ट करेगा सिल्वर, और रजिस्ट करने के बाद बिलो द लेवल यानी कि लेवल के नीचे प्राइस का जो दम है वो रखेगा एंड प्राइस का मूवमेंट भी लेवल के नीचे सही रहेगा, यानी कि प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर भी सही रहना चाहिए, देन यहाँ पे एक मूवमेंट आ सकता है डाउन के ऊपर। हेवी मूवमेंट है मार्केट के ऊपर, कहीं ना कहीं 2200 से लेके 2300 पॉइंट हमें जितना दिख रही है कि सेलर्स अपना काम कर सकते हैं डाउन के अंदर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सपोर्ट का लेवल है, सपोर्ट का लेवल 160861, 160861 ये एक सपोर्ट का लेवल है, और एक लेवल है 159261, ये सपोर्ट का लेवल है। अच्छा, ये सपोर्ट का लेवल पे जब प्रॉपर ब्रेकडाउन करेगा, 2 लेवल देने का मतलब है जो लेवल पे प्रॉपर कंफर्मेशन या प्रॉपर सिग्नल आएगा, क्योंकि सिर्फ सिंपली ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे मार्केट 2300 पॉइंट 2200 पॉइंट चला जाएगा, ये सोचना ही गलत है, ठीक है। सो यहाँ पे प्रॉपर कंफर्मेशन की जरूरत है, और ये प्रॉपर कंफर्मेशन होने के बाद जाके मार्केट के अंदर एक मूवमेंट दिखने को मिल सकता है, एक ब्रेकडाउन, उसके बाद हेल्दी स्ट्रक्चर चाहिए, प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर चाहिए, देन लेवल के नीचे मार्केट्स का मूवमेंट सही रहता है तो एक डाउन थ्रस्ट तैयार हो सकता है, सेलर्स एक्टिविटी यहाँ पे दिखने को मिल सकता है, प्रेशर क्रिएट हो सकता है, और ये हो जाती है तो लगभग 2300 पॉइंट के आसपास मार्केट मूवमेंट कर सकता है डाउन के अंदर। गोल्ड के अंदर हम बात करें तो 128180, 127464, ठीक है, 2 लेवल है, 2 लेवल के अंदर व्यू पॉइंट अलग है, 128180
127464 ये रेजिस्ट लेवल है, और ये रेजिस्ट लेवल के साथ जब रेस्पेक्ट के साथ रेजिस्ट मार्केट तैयार करेगा, ठीक है, ये सॉरी रेस्पेक्ट के साथ ब्रेकआउट जब मार्केट करेगा, ब्रेकआउट जब मार्केट करेगा, तब मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा बूम दिखने को मिल सकता है। लेवल के ऊपर मार्केट अपना हेल्दी मूवमेंट बना के काम करता है, तो यहाँ पे लगभग जो मूवमेंट्स है एज पर आवर एनालिसिस 1100 पॉइंट के आसपास एक मूवमेंट क्रिएट हो सकता है अपसाइड के अंदर। सपोर्ट लेवल की हम बात करें तो 126040, 126040 एंड साथ में और एक लेवल है 125331, ठीक है, दो लेवल है। देखिए मार्केट किस तरह से सिनेरियो बदलेगा किस तरह से सिनेरियो तैयार करेगा, ठीक है, उसको ना सोच के हम डायरेक्ट लेवल को सोचेंगे और हमारा प्लानिंग को हम क्रिस्टल क्लियर रखेंगे, तो मार्केट में डिसीजन बनाना आसान हो जाएगा। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, इमेजिनेशन में नहीं रियलिटी में जियो, तो मार्केट में अच्छा से काम कर पाओगे या मार्केट को अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। हम रियलिटी को देखते नहीं है, इमेजिनेशन में जीते हैं, और इमेजिनेशन कब तैयार होती है, जब मार्केट खत्म हो जाती है, मार्केट जब बन जाती है तब तैयार होती है। हाँ मार्केट यहाँ से पकड़ लेते तो ये 1000 पॉइंट का एक मूवमेंट कैप्चर कर लेते, यहाँ से पकड़ लेते तो यहाँ पे 2000 पॉइंट का मूवमेंट बना लेते। अरे भाई ये खत्म होने के बाद आपको लग रही है, सो दैट ये इमेजिनेशन को छोड़ो, मार्केट में इमेजिनेशन चलता नहीं है, मार्केट में रियलिटी चलता है, सो रियलिटी में रहो, अच्छा रहेगा, अच्छा काम कर पाओगे, अच्छा सक्सेस बना पाओगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे प्रॉपर सपोर्ट के बाद जब हेल्दी प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर लेवल के ऊपर मेंटेन करेगा एंड प्रॉपर सपोर्ट बनाने के बाद सस्टेनिटी मेंटेन रखेगा लेवल के ऊपर, तो यहाँ पे गेम 1100 पॉइंट का बायर्स लोग क्रिएट कर सकते हैं, या मार्केट आगे की ओर निकल सकता है, यानी कि गोल्ड आगे की ओर निकल सकता है। नेचुरल गैस के अंदर हम बात करें 418.90, और एक यहाँ पे जो लेवल है 408.70, ठीक है, बोथ लेवल यहाँ पे हम फोकस रखेंगे फॉर टुडे अपसाइड के लिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट एक प्रेशर क्रिएट कर सकता है अपसाइड के ऊपर विथ द रैली ऑफ 9 पॉइंट के आसपास, ऐसा हम सोचेंगे। प्रॉपर ब्रेकआउट के बाद सस्टेनिटी रखना चाहिए लेवल के ऊपर। ये सस्टेनिटी का मतलब है कि हेल्दी स्ट्रक्चर रहना चाहिए लेवल के ऊपर, क्योंकि जितना स्वस्थ मूवमेंट्स रहेगा उतना अच्छा परफॉर्म मार्केट कर सकता है, ठीक है। जितना वीक मूवमेंट्स रहेगा या जितना वीक ब्रेकआउट साथ में सस्टेनिटी जितना वीक रहेगा, उतना मार्केट का परफॉर्मेंस बुरा हो सकता है या खराब हो सकता है। सो दैट हेल्दी मूवमेंट्स यहाँ पे चाहिए लेवल के ऊपर, सस्टेनिटी हेल्दी चाहिए। और सपोर्ट के ऊपर भी जब सपोर्ट लेने के बाद मार्केट काम करेगा लेवल के ऊपर, तो अच्छा खासा मूवमेंट्स चाहिए लेवल के ऊपर, तो 9 पॉइंट का एक मूवमेंट्स आ सकता है। आप लोग बैकअप द माइंड ये सोच के रखिए, 9 पॉइंट मार्केट कोई आसानी से देने वाला नहीं है। मैं नेचुरल गैस में बात करूं, 9 पॉइंट मार्केट आसानी से देने वाला नहीं है, या जहां पे जिस तरह से हम टारगेट को सोच रहे हैं, ये आसानी से मार्केट कभी भी नहीं देगा आपको, ठीक है। मार्केट ये टारगेट देने से पहले आपको तरपाएगा बहुत सारा, यानी कि आपका दिमाग को ये पूरा हिला देगा मार्केट, ठीक है। जब आप सही से सेटिस्फाइंग स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे, तब मार्केट में एक अच्छा खासा मूवमेंट्स आप कैप्चर कर पाएंगे। ये तो क्या एक तरफा प्लानिंग, यानी कि मार्केट हमारा साथ जाएगा तो ये मिल सकता है, मार्केट हमारा अगेंस्ट जाएगा तो क्या हो सकता है, रिस्क मैनेजमेंट को हमें काम पे लगाना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट हम नहीं करेंगे तो मार्केट में बुरा फंसेंगे। रिस्क मैनेजमेंट जो करके चलेगा वो लंबा टाइम तक सर्वाइव कर पाएगा मार्केट के अंदर, याद रखिएगा। और जो लंबा टाइम मार्केट में सर्वाइव कर गया वो मार्केट में सक्सेसफुल बन सकता है, ये चांस बहुत ज्यादा है, ठीक है। हम ज्यादा सर्वाइव भी नहीं कर पाते हैं, आप देखिएगा 1 2 साल 3 साल के अंदर ही लोग खत्म हो जाते हैं, मार्केट से निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, सिर्फ एक ही गलती की वजह से, रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट करके चलो, आप देखेंगे, आप खुद देखेंगे लंबा वक्त तक आप मार्केट में टिके रह सकते हैं। सो ये मेरा एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आप लोगों को कुछ बात भी बता रहा हूँ, आप इसको लेना चाहें तो ले सकते हैं, ना लेना चाहें तो वो आपका मर्जी। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके आगे की ओर बढ़ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।